सबसे पहली बात है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप का मतलब क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप। बापूजी ने हर बार क्लास में यही बोला है कि आत्मस्वरूप बन। गीता में भी कृष्ण ने क्या बताया? हे अर्जुन, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? बापूजी ने हमेशा हमको क्या बोला है कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। तो हमें क्या याद रखना है? मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। तो हमारा जो आत्म स्वरूप है वो रियलिटी में क्या है? जो हमारा मूल स्वरूप है। ये जो शरीर है ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है, ये मेरा टेम्पररी स्वरूप है। जो मैं आज दिख रहा हूँ, जिसको आप इन आंखों से मुझे देख रहे हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं परम बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब वो चीज़ तुम्हें पावर देना शुरू करती है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, इंजीनियर है, अगर वो पढ़ाई करने के बाद, डिग्री मिलने के बाद अगर किसी को बोलेगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ या वकील हूँ, तो उसको काम भी नहीं मिलेगा। उसके अंदर उसके काम करने के तरीके में पावर भी नहीं आएगा। उसके अंदर भी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वही क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसी तरह जब बापूजी से आप वरदान लेते हैं, आपको आत्मस्वरूप का ज्ञान दिया जाता है, तो आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर, बापूजी ने बोला तुम्हारे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है। तो ये अनंत सूर्यों की शक्ति यहाँ से जाते ही कहाँ खो जाती है? क्योंकि आप उस वायुमंडल में जहाँ पे आप घर पे जाते हैं, तो वो वायुमंडल को आप फेस नहीं कर पाते, उस वायुमंडल को आप बदल नहीं पाते। तो वायुमंडल ना बदलने की वजह से आपके अंदर जो है वो वायुमंडल के अंदर जो नेगेटिविटी है वो आपके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और आपके अंदर वो आती है, आपके सोच को वो बदलती है, बुद्धि को घुमाती है। तो वायुमंडल को बदलना, आपके घर के वायुमंडल को बदलने की जवाबदारी आपकी खुद की है। तो वायुमंडल को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके आसपास जो आपका ओरा है उसको पावरफुल करना पड़ेगा। ओरा को पावरफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं, बाकी के 16 घंटे अगर उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60,000 सेकंड हमारे पास आएगी। और उस 60,000 सेकंड में आप किन किन को याद करते हैं? देखो, तुम्हारी जीत और तुम्हारी हार इसी के ऊपर डिपेंड है कि वो 60,000 सेकंड को आप कैसे यूज़ करते हैं। 60,000 सेकंड में अगर आपने ये सोचा कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ और मुझे इस विश्व को परिवर्तन करना है, अगर आपने 60,000 सेकंड यही थॉट किए कि मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ, बेहद का अच्छा, परम परम अच्छा हो रहा है, अगर आपने ये थॉट किए 60,000 सेकंड, तो इस दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। आपका जो ओरा है 24 घंटे इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको देखने वाला जो सामने वाला इंसान है वो खुद चौंक जाएगा कि इनको क्या हुआ। एकदम शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर, आपके दिल के अंदर जब वो बेहद के परम परम पिता के बारे में आप सोचेंगे, आप बेहद के स्वरूप के बारे में सोचेंगे, आत्म स्वरूप में रहने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो दिल है वो दिल के अंदर इतना प्यार भर जाएगा परमात्मा के लिए, इतना प्यार भर जाएगा कि आपको बस 24 घंटे पूरे समय, हर समय, और जब आप रात को सो भी जाएंगे ना, तो आपके अंदर सबकॉन्शियसली, मतलब जब हम रात को निद्रा योग बोलते हैं ना, ये तो शास्त्र की भाषा है, लेकिन रियलिटी में हमारी आत्मा एक रेस्ट जो स्वरूप में आती है, तो हमारा जो मन है वो भी शांत होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी शांत होता जाएगा, और धीरे धीरे जो है आप सोते हुए भी योग में रहेंगे। ये होगा। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने ऊपर कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरे को इस बात पे सफलता मिल गई उस दिन मैं इसके बारे में आपको सब बताऊँ कैसे होगा। लेकिन अभी आपको सबसे बड़ा चैलेंज है 60,000 सेकंड्स जो आपके पास है,
उसको यूटिलाइज करना है, एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है? उस 60,000 सेकंड में आपको किसी को भी देहधारी को याद नहीं करना। किसी भी देहधारी को याद किया मतलब एनर्जी लॉस होना शुरू। अपने दिव्य स्वरूप को, बापू जी के दिव्य स्वरूप को, परम 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 पिता को जो फाइनल अथॉरिटी है उनको, उनके सिवा किसी को याद नहीं करना। अपने आप के जो दिव्य स्वरूप को याद करना है, क्योंकि ये हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो हम जब अपने आप के लिए कर रहे हैं तो हम दूसरे को याद क्यों करें? बापू जी ने बोला है कि हमारी बुद्धि की टीवी में किसी को भी हमें नहीं याद करना। याद किया मतलब पावर लॉस। अपने दिल में इतना प्यार रखना है, कोई कुछ भी बोले उसको ये बोलो उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। जो मैं करूँगा वो मुझे मिलेगा। मेरा भाग्य कोई ले नहीं सकता, मेरी परम तत्वों की शक्तियाँ कोई ले नहीं सकता। ठीक है, ये मेरा जीवन एक विश्व को परिवर्तन करने में मुझे लगाना है। मेरा हर सेकंड, हर थॉट इसी के लिए है। जब ये भावना तुम्हारे दिल में भर जाएगी, इतनी पॉजिटिव शक्ति अंदर से आएगी। मैंने आपको परसों भी बोला था कि जब हम पॉजिटिव बातें जब हम दिल में रखते हैं तो वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है। जैसे हमारे दिल में से दिमाग में सिग्नल जाएगा तो हमारा जो दिमाग है वो पॉजिटिव केमिकल जो है वो जो पूरे शरीर को चलाने, स्वस्थ करने के लिए वो पॉजिटिव पावर जो सिग्नल जो है, जो रसायन हमारे अंदर पैदा होता है, जो केमिकल जिसको बोलते हैं साइंस वाले, वो माइंड ऐसा केमिकल पैदा करेगा कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव पावर से आपका शरीर जो है एकदम स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में कोई भी रोग और शोक नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मन में से रोग और शोक जाएगा, क्योंकि मन किसके पास पहुंच गया? परमात्मा के पास। तो मन के अंदर रोग और शोक तो आपने जगह ही नहीं दी। जगह कहाँ मिलती उनको? ये 60,000 सेकंड्स को उनको याद करने के लिए हम उस 60,000 सेकंड में रोग को याद करते हैं और शोक को याद करते हैं। मेरी जिंदगी निकल गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पावर नहीं आया, योग नहीं लगता। ये सोचना बंद करो। जितने भी नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे मन में आता है, आज से नक्की करो कि मैं सोचना ही बंद कर दूंगा, मुझे सोचना ही नहीं है। अब दुख को क्यों याद कर रहे हो? सुख को याद करो ना, अपने आशीर्वाद को याद करो ना। बापू जी ने तुम्हें जो पावर दिया है, शक्ति दी है, ज्ञान दी है, उसको याद करो। जितना उसको याद करोगे वो तुम्हारा 60,000 सेकंड फर्स्ट क्लास यूटिलाइज होगा। तुम्हारे मन के अंदर ना रोग रहेगा ना शोक रहेगा। जब मन में रोग नहीं है, शोक नहीं है, तो शरीर पे कैसे आएगा? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो गया, कारण शरीर चार्ज हो गया, महाकारण शरीर चार्ज हो गया, तो फिर मन में कुछ रहेगा क्या? जब मन तुम्हारा परम तत्व का बन गया, मन जीत तो जगत जीत। कृष्ण ने क्या बोला था? मन को जीत लो, दुनिया को जीत लिया। तो उसको करने का एक ही तरीका है, 60,000 सेकंड को यूटिलाइज करना। इस बार जाओ तो आप डेली एक चार्ट रखो। आप ये सोचो कि अगर आप 1 घंटा बैठे हैं तो 60 मिनट है, और उसकी 100 सेकंड्स, 1 मिनट में जो हमारे पास 60 सेकंड होती है उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद कितनी सेकंड, एक घंटा करके देखो, उसको 2 घंटा करके देखो, 3 घंटा करके देखो। टोटल सेकंडों का भी अरबा भाग वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो वेस्ट हो गया तो फिर तो आपको तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तकलीफ ये होती है कि जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं, जैसे देखते हैं उसके बारे में सोच आ जाती है, ये वैसा करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो जैसा सोचना शुरू मतलब अपनी सब एनर्जी उसको देना। बताओ कितना बड़ा लॉस हम कर रहे हैं। तो उस समय आपको ये सोचना है कि उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। तो आपका क्या जाएगा? अगर आपने अपनी भावनाएं बदल ली, अपनी सोच बदल ली, तो फिर सब कुछ बदल गया। बचा क्या फिर? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये होता है कि मैं और मेरा परमात्मा। हम कोई जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कि हम हर चीज पे फैसला सुने। हम है कौन किसी के बारे में फैसला सुनाने वाला? और तुम्हारा फैसला कोई मानता भी है? पहली बात, तुम्हारे फासले की पाए पैसे की वैल्यू नहीं। मन में ही सब चलता रहता है, मन में ही सब चलता रहता है। हम 90% जो माइंड में सोचते हैं वो कभी भी नहीं होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने वेस्ट सोचा है। अगर वो बेस्ट सोचा होता ना तो तुम्हें डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। तो अपने वेस्ट को बेस्ट करना है, अपने विचारों को बदलना है, अपने दिल में पॉजिटिव भावनाएं भरनी है। जैसे पॉजिटिव भावना हुई, दिमाग पॉजिटिव
जो केमिकल सिक्रेट करना शुरू करेगा, आपका स्थूल शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन इतना प्रफुल्लित रहेगा। मन को प्रफुल्लित करने का रास्ता यही है, किसी के बारे में नहीं सोचना। बापूजी हमेशा बोलते हैं ना, आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ। आत्मस्वरूप तो बीके में बताया गया है कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन रियलिटी में हम तो बेहद की परम 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 आत्मा है, जो बापूजी ने हमें सिखाया है। तो उसको बार बार याद करना है, और जैसे जैसे उसमें प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको इतना मज़ा आएगा कि लाइफ में आपकी 99% 99 प्रश्न जो है 99% आपके सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये मन ने आपको दुखी करके रखा होगा, कोई और नहीं है। हम सोचते हैं कि एक आम आदमी सोचता है कि मैं आज जो करूँगा उसका कल मुझे रिजल्ट मिलेगा। अरे भाई, कल रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो तो सेकंडों में ही मिलना शुरू हो जाएगा। आपने अगर बुरा कर्म किया है तो तुरंत ही आपका मन दुखी हो जाएगा। मन दुखी होना माने कर्म सामने आ गया। तुम्हारे मन को कोई कहता है कि दुखी हो, लेकिन तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे विचार आगे आ जाते हैं, तुम्हारे कर्म, क्योंकि सोचना भी एक कर्म है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। विकर्म का फल मिले तब मिले, लेकिन अब अभी तो तुम्हारा मन दुखी हो गया ना। मन दुखी होना माने तुम्हारे कर्मों का फल सामने आना, और मन बैठे बैठे खुशी मिले मतलब तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम्हारे पॉजिटिव कर्म तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम बैठे बैठे ही हंसने लगते हो, बैठे बैठे ही प्रफुल्लित हो जाते हो, आत्मा खुश रहती है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन क्यों आता है लोगों को? क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है। हर सेकंड उनका विचार बदलता रहता है। उनके हर विचार पे पूरी दुनिया का इन्फ्लुएंस है। उसके विचार, उसकी हर सोच पे रिस्ट्रिक्शन है। हर बंदा फ्रीडम चाहता है, लेकिन वो फ्रीडम से उल्टे काम कर रहा है। वो फंस रहा है, वो ऐसे ऐसी जगहों से फंस रहा है, उसकी फ्रीडम उसके हाथ से चली गई है। उसने अपनी सुख की चाबी किसी और को दे दी है, राक्षस के हाथ में। तो अपनी सुख की चाबी किसी के हाथ में मत दो। तो अपने अंदर अपने मन को खुश रखना आपके हाथ में है। आपके विचारों के ऊपर आपका कंट्रोल है। 60,000 सेकंड पल पल उसको यूज़ करना है पॉजिटिव पावर से, परम तत्व से। हमेशा तुम्हारे दिल से एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे परम पद को प्राप्त करना है, मुझे परम तत्व को प्राप्त करना है, बेहद के परम परम स्वरूप समान बनना है। बापूजी ने बोला बेहद के विश्व को बदलना है। तो ये चीज़ें तुम्हारे दिल में रहेगी तो तुम्हारा हृदय ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। अब जितने भी साधु संत हैं उनकी रियलिटी तुम जानोगे तो उसमें आखिरकार जो ज्ञानी नहीं है, बस उनका हृदय कोमल है, पवित्र है, हर समय उनके अंदर पॉजिटिव विचार है, उनके इससे सिवा उनके पास कुछ और है ही नहीं। पूरी जिंदगी का एक ही निचोड़, उनका एक ही बात निकलती है कि उनके अंदर का हृदय कोमल बन चुका है, उनका हृदय पॉजिटिव पावर से बढ़ चुका है, उनका हर सेकंड पॉजिटिव से बन चुका है। बस यही उनकी जीवन की मूड़ी है, यही उनकी जीवन की कैपिटल है। 100 सालों में सिर्फ इंसान यही सीखता है, जो साधु संत है नॉर्मल। तो बापूजी ने तो इन सब चीज़ों से कितने ऊपर का ज्ञान दिया है। तो हमें अपने ब्लेसिंग्स को, हमने अपने आशीर्वाद को याद करना है कि मेरे पास बापूजी का आशीर्वाद है। मेरे अंदर, मेरे सामने कोई भी दुख आ जाए, लेकिन मेरे पास इससे बड़ा आशीर्वाद है, वो दुख को एकदम खत्म कर देगा। तो दुख तो कहाँ से आएगा? तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे कर्म से आएगा। लेकिन उस मन को खुश करने का या उस मन को दुख से बचाने का तरीका ये है कि हमें परमात्मा के आशीर्वाद को हमें याद करना है बार बार। मैं परम 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 तेजस्वी आत्मा हूँ, परम 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 सूर्य समान हूँ, मेरे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है। ऐसा सोचते ही तुम्हारे मन के सामने जो विकर्म आते हैं वो सब खत्म हो जाए। और विकर्म खत्म माने खुशी, अनंत खुशी, इनफाइनाइट खुशी, परम खुशी, परम आनंद स्वरूप, हर समय परम आनंद स्वरूप में रहना। ये हमारी आत्मा का, आज का नहीं, जब हम निराकारी स्वरूप में थे, हम अनंत ब्रह्मांडों से भी ऊपर थे, जब रियलिटी में हम बेहद के बाप के साथ ऊपर रहते थे, तो हमारा ये स्वभाव था। क्या स्वभाव था? परम 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 आनंद स्वरूप में रह रहे हैं। लेकिन जब धरती पे आए, मनुष्य बने, इन संसार में फंसते गए, इसमें डूबते गए, तो क्या स्वभाव बन गया? परम 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 दुखी हो गए।
दूसरों के बारे में सोच के दुखी होना, हाय उसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अरे भाई, कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला कौन जिएगा कौन मरेगा तुम्हारी समस्या नहीं है। हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर। तो हम सब अर्जुन हैं, तो हमें अपने कर्म करने हैं। तो बापूजी ने क्या बोला? बेहद के कर्म करने। बेहद का कर्म क्या है? इस विश्व को परिवर्तन करना, अपने दिव्य स्वरूप को याद करना, आत्म स्वरूप से ऊपर परम आनंद स्वरूप को याद करना, परम 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 अपने आशीर्वादों को याद करना। अपने दिल के अंदर इतनी पॉजिटिव भावनाएं भरो कि तुमको देख के सामने वाला बोले कि यार तुमने क्या पाया। अगर तुम्हें ये टाइटल नहीं मिलते तो उसके ऊपर बहुत मेहनत करो, क्योंकि यही जिंदगी का कैपिटल है आपका, यही जिंदगी की प्राप्ति है, यही सर्व सुखों की चाबी है, और इसी से सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ घर नहीं, घर तो बहुत छोटा यूनिट, बहुत छोटी चीज़ है। आसपास का वायुमंडल बदलेगा धीरे धीरे धीरे। आपकी सबसे पहले आपकी सोच बदलनी चाहिए, आपका विचार बदलना चाहिए, आपका दिल परिवर्तन होना चाहिए, दिल कोमल बनना चाहिए, सबके लिए पॉजिटिव। कोई कितना भी दुखी हो उसके लिए भी पॉजिटिव, तू जाने तेरा परमात्मा जाने, क्योंकि हर एक का परमात्मा तो है ना, सबकी आत्मा कहीं ना कहीं से तो बनी है ना, हर एक का परमात्मा अलग है। कोई 700 करोड़ में से कोई आत्मा है तो उसकी आत्मा भी तो कहीं से बनी है। तो उसकी आत्मा किससे बनी है? 9 लाख वाली आत्माओं से बनी है। तो 9 लाख उसका परमात्मा है, तो वो बीके में बैठा है, उसको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए उसकी रचना भी दुखी है। हम आज दुनिया में क्या देखते हैं? अगर कोई इंसान दुखी हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? उसके बाप ने बुरे कर्म किए होंगे इसलिए लड़का दुखी हो रहा है, या वो दुखी हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कौन सुखी है कौन दुखी है, हम उसको उसकी कर्मों पे, उसके हाल पे छोड़ दो। हम किस हाल में हैं हमें ये सोचना। तो हमें बहुत गहराई से उस परम 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 आत्मा की ओर बढ़ना है, हमारे दिव्य दिव्य स्वरूप की ओर बढ़ना है। हमें अपने निजानंद स्वरूप को याद करना है, परम आनंद स्वरूप को याद करना है। और जितना हम ये प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारे अंदर ये परम शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, और परम शक्तियाँ बढ़ते ही स्व का परिवर्तन होगा, और धीरे धीरे हमारे घर के वायुमंडल बदलते जाएंगे, हर एक के अंदर शांति आएगी। तो ये बात नहीं मानना कि ये पॉसिबल नहीं है, ये छोड़ देना। सबसे पहले क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है उसमें भी मत पढ़ो, क्या शक्य है क्या अशक्य है उसमें मत पढ़ो। ये परमात्मा की दुनिया है, बेहद की परम परम पिता की दुनिया है, सब कुछ पॉसिबल है। हम है कौन ये इम्पॉसिबल शब्द बोलने वाले? हम है कौन इम्पॉसिबल शब्द सोचने वाले? हमारी आत्मा की अथाह गहराइयों में जाओ ना, हमारी आत्मा क्या बोलती है? जो हमारी दिव्य स्वरूप की आत्मा थी, जो बीज रूप अवस्था में थी, क्या वो इम्पॉसिबल शब्द जानती थी? क्या ये इम्पॉसिबल शब्द ऊपर था? तो जो ऊपर नहीं था तो नीचे क्यों ले गया है? ये किसका शब्द है? ये तो इस दुनिया का शब्द है। इस दुनिया के हर शब्द को छोड़ो, हर चिंता को त्यागो। कृष्ण ने क्या बोला? हर शोक को छोड़ दो। शोक क्यों कर रहे हो? शोक माने क्या? शोक माने लोगों की चिंता कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे मेरा भी छोड़ दो, मेरा तो परमात्मा बैठा है, तो फिर तुम क्यों टेंशन ले? नरसिंह मेहता बोलता था ना कि मेरी चिंता मत कर, वो अपने आप आगे कर जाएगा काम। तो हमें अपनी भी चिंता नहीं करनी, हमें उस दिव्य ज्योति को याद करना, परम ज्योति को याद करना, जो बापूजी का दिव्य स्वरूप है, जो रियल में सब पॉसिबल कर सकता है। अशक्य कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। बस हमारा डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय है, वो हिल जाता है। अगर तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो इस दुनिया में कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। अभी आज के अखबार में पढ़ रहा था, एक 80 साल बूढ़ी माता थी, वो 50 किलो लकड़ी की उठा के 50 रुपये मजदूरी में काम करती है। सोचो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 80 साल पुराने। हम तो 10 किलो, मैं खुद भी 10 किलो इतना कैरी नहीं कर सकता। उस आत्मा को कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो भी वो 80 साल की उम्र में 50 किलो बोझ उठा के एक जगह से दूसरी जगह 50 रुपए के लिए वो काम कर रही है। तो उसके पास ये स्ट्रेंथ कहाँ से है? वो रियलिटी है, ये हकीकत है। हमें ये वो जो बोझ उसने शरीर पे उठाया, लेकिन हम रियलिटी में वो बोझ हम मन में उठा के घूम रहे हैं। सोचो, उस 50 किलो बोझ को हम अपने मन में घुमा के घूम रहे हैं।
आज इंसान दुखी होने का कारण यही है कि हमने पूरी दुनिया का बोझ उठाया है, सिर्फ 50 किलो की बात नहीं है। जब तक हम दुनिया का बोझ उठाते रहेंगे तो तुम्हारे से बड़ा मजदूर कोई नहीं, मुफ्त का मजदूर। साला एक पैसे की कमाई नहीं हो, पूरे दिन यही सोचो। तो ये मजदूरी कब बंद करेंगे, ये सबसे बड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। हमने जिस दिन दुनिया की मजदूरी बंद करी ना, उस दिन रियलिटी में वो बहुत बड़ी सेवा हो गई। तो सबको अपने कर्म पे छोड़ो। कृष्ण की ये बात तो मेरे दिल में उतर गई, आप भी उतारो। जब भी कोई दुखी दिखे, उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मेरी सेवा मेरे साथ, उसकी सेवा उसके साथ। मैंने पहले भी आपको एक स्टोरी बताई थी एक सरदार जी की। तो उनके धर्म में ये बोलता है कि गुरुद्वारा में जाके सब लोग सेवा करते हैं। तो वो सरदार जी के एक सरदार जी थे, उन्होंने जाके सीढ़ियाँ धोई। उसके बाद दूसरे सरदार जी आए, उन्होंने फिर से वही सीढ़ियाँ धोई। उसके बाद तीसरे आए, उन्होंने भी सीढ़ियाँ धोई। तो चौथा बंदा खड़ा था साइड में, तो वो सोचने लगे यार 3 धो गए तो भी तुम चौथा आके फिर से ये काम कर रहे हो। तो उसने बोला भाई वो करके गया सेवा, तो वो उसके साथ जाने वाली है, ये मेरे अकाउंट में नहीं आने वाली। तो जो मेरे को जो सेवा करनी है वो मेरे साथ आने वाली है। इसीलिए हर एक को अपनी सेवा खुद करनी है। किसी के करने से विश्व का बदलाव नहीं होगा, मेरे करने से होगा। मैं माँ को कितनी बार कितने सालों से बोलता आ रहा हूँ कि माँ कब होगा विश्व कल्याण, कब होगा। माँ मुझे एक ही बात बोलती थी कि बेटा जिस दिन तू करेगा ना उस दिन होगा। और जिस दिन ये बात मुझे समझ में आ गई ना, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये पॉसिबल है। पहले मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं क्वेश्चन करता था। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आ गया ये पॉसिबल है, बस खत्म। सोचना शुरू कि सब पॉसिबल है, तो अपने आप रास्ता निकलेगा। अपने आप वो बैठा है कराने वाला, हम है कौन? हमारे पास 5 पैसे की बुद्धि नहीं थी, कुछ अकल नहीं थी, यही बुलवा रहा है, वही पावर दे रहा है, कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर भी देखो उनकी पावर से हम आ गए हैं। तो ऐसी तरह देखो ऐसे नहीं मिलेगी पावर। अगर मुझे दे रहा है तो उसके पीछे मेहनत मेरी है। अगर आपको चाहिए तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया के लिए मजदूरी नहीं करनी, स्वचिंतन, परचिंतन नहीं, स्वचिंतन। स्वचिंतन किया, 60,000 सेकंड को यूटिलाइज किया, तो आप हर चीज को पॉसिबल कर सकते हो। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक ले, चाहे भूत हो, पिशाच हो, दुनिया की कोई भी आत्मा, कोई भी शक्ति कुछ भी करे, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। अंदर को रावण भी नहीं हिला सका, राक्षसों का हेड था रावण, तो भी उसको नहीं हिला सका। उसको श्री राम पे इतना भरोसा था। तो जिसके पास जो ज्ञान है उनको, बापूजी जैसे बापूजी ने आपको ये चाबी बताई है, उस चाबी को याद करो। ये सोने की चाबी तुम्हारी बुद्धि को सोना बना देगी। अगर बुद्धि सोना बन गई तो क्या होगा? जिसको हाथ लगाओगे सोना बन जाएगा। मतलब जो विचार को आपने पकड़ा दिमाग में वो सोने जैसा बन जाएगा। उसके बाद आपकी चांदी चांदी, चांदी चांदी नहीं, सोना ही सोना। तो इसीलिए क्या बोला, हे अर्जुन, ये मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूं, लेकिन कर्म तुझे करना है। यूज योर फ्री विल, अपनी इच्छा शक्ति को यूज कर। अगर तू नहीं करेगा तो मैं तो हूं ही, कृष्ण ने बोला था, मैं तो हूं ही, लेकिन ये काम तेरा है। तो उसने बोला मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं, ये तो सब मेरे रिलेटिव है। तो हमें अपनी बुद्धि से, ये बुद्धि का खेल है। हमें तीर लेके किसी को रियलिटी में तीर मारने नहीं जाना, ये समय बदल चुका है। हमें तीर किसको मारना है? जितने भी तुम्हारे रिलेटिव है जो दिमाग में बैठे हुए, दिमाग में, शरीर का कोई रिलेटिव नहीं है। शरीर खत्म, रिलेटिव खत्म, दिमाग के रिलेटिव है ये सब। कई लोग ऐसे होते हैं कि शरीर के तो रिश्ते हैं लेकिन दिमाग में रिश्ते नहीं है। मतलब जिनको तुम मान रहे हो कि ये मेरा है मेरा है, लेकिन मन मानने को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता, हमेशा मेरे खिलाफ सोचता है। तो जो दिमाग के रिश्ते बना के रखे हैं ना, उससे हमें लड़ना है। शरीर तो है ही नहीं, शरीर को तो मानो ही नहीं, ये तो टेम्पररी, ये शरीर के रिश्ते टेम्पररी। आत्मा के रिश्ते के बारे में सोचो, तुम्हारा कौन है रिश्तेदार? तुम्हारी आत्मा के रिश्तेदार कौन है? तुम्हारे आत्मा के रिश्तेदार सिर्फ ज्ञानी है, जो तुम्हें ज्ञान से आगे लेके जाना चाहते हैं।
बाप ही है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा को ऊपर ले जाना चाहते हैं। बापूजी इतना क्लास में बोलते हैं, इतना अपना दुख भी व्यक्त करते हैं, तो उसका कारण एक ही है कि आखिर तुम्हारी आत्मा का कल्याण है। उनका कहने का मतलब और कुछ भी नहीं है कि तुम अपने स्वरूप को याद करो। लेकिन ये जो हमारा दिमाग है, वो दिमाग हम अलग अलग लोगों से लगाते हैं और इसके कारण हम एनर्जी लेस हो जाते हैं, हम पावरलेस हो जाते हैं, हमारी आत्मा में डेफिसिट होती है। और यही कारण है कि हम इम्पॉसिबल को ही सब कुछ मान लेते हैं। वाकई में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए समय, डेडिकेशन, शक्ति, ये तीनों चीज़ लगानी पड़ती है। मुझे ये मैं सोचता था कि ऊपर से पावर आएगा और सब कुछ हो जाएगा। हाँ, हो गया, हो रहा है। परमात्मा तुम्हें वो शक्ति देगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, 60,000 सेकंड को सही तरीके से यूज करो। जिसने ये पूरा कर लिया वो परम ज्ञानी, परम योगी, जितने परम 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 लगा लो, वो उस अवस्था को पाएगा। फिर दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, तुम्हें उससे मतलब ही क्या? तुम्हें मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे उससे मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ। पहली बात, क्यों, वाई। जब हम किसी को, जैसे आपका बच्चा आके आपको पूछे कि मैं ये काम करूँ, तो आप बोलोगे क्यों करना है भाई, कंसिडरेशन क्या है, उसके पीछे तुझे क्या फ़ायदा। हमें हर चीज़ में फ़ायदा हम ढूंढते हैं। तो हमें ये काम करने का फ़ायदा एक ही है कि हमारी आत्मा के अंदर जो अशुद्धि है, अनंत जन्मों की, अनंत समय से जितनी सोच हमने लोगों के लिए की, इस जन्म की तो आपके पास है ही है, लेकिन जो पिछले जन्मों के अंदर या आपने जो क्रिएशन की हुई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड आपने बनाए हुए हैं, और जो भी एनर्जी आपने वेस्ट की है, वो तो आपकी आत्मा में सब लगी हुई है ना। तो वही तुम्हारे सामने दुख क्रिएट करती है, वही बंदा तुम्हारे सामने आ जाता है। कई लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोगों को अच्छा ही मिलता है, बुरे लोगों को बुरा ही मिलता है। उसका कारण क्या है? उसकी सोच ऐसी है। तो जैसी सोच वैसे ही लोग तुम अट्रैक्ट करोगे। द सीक्रेट फिल्म में क्या बताया था? तुम उसी लोगों को मिलोगे जिसके, मतलब तुम उसी लोगों को मिलोगे जिससे तुम्हारा कर्म बंधन है। अगर तुमने कर्म बंधन यहां से खत्म कर दिया, माइंड से खत्म कर दिया, तो फिर कोई मिलेगा तुम्हें जीवन में, कोई बुरा मिलेगा? क्योंकि तुमने सबकी रिबन ही काट दी है, उद्घाटन कर दिया आपने, तुम्हारे दिमाग से उद्घाटन कर दिया कि भाई मुझे ऐसे लोगों से रिश्तेदारी नहीं रखनी दिमाग से, तो वो कोई तुम्हारे सामने आएगा? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई तुम्हें दुखी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो तुम उन लोगों से दिमाग से रिश्ता काटो। वो तो शरीर के रिश्तेदार है ना, दिमाग का कोई रिश्तेदार नहीं। दिमाग माने आत्मा, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं। आत्मा का एक ही रिश्तेदार है, वो है तुम्हारा परमात्मा, जिसने रियलिटी में तुम्हें क्रिएट किया, और वही तुम्हारा सब कुछ है, वही फाइनल अथॉरिटी है तुम्हारा, और वही शक्ति देने वाला है, वही तुम्हें शक्ति देगा। लेकिन हम इस शरीर के कोई भी ऐसे बंदे को हम याद नहीं करेंगे जो तुम्हें गिरा है। अगर किसी को इस ज्ञान पे विश्वास नहीं आता आपके रिलेटिव को, तो उसको बोल भाई तेरी दुनिया तेरे साथ है, मेरी दुनिया मेरे साथ है। मेरे साथ पूरे समग्र सृष्टि का रचयिता है, और तेरे पास सिर्फ तेरे दिमाग की सोच है और कुछ भी नहीं। क्योंकि हर एक की सोच अलग है, हर एक की दुनिया अलग है, हर एक के पास ये शक्ति नहीं है उस परमात्मा के बारे में सोच सके। मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आया है कि पूरा का पूरा दिन निकल गया, लेकिन मैंने एक सेकंड के लिए उस परमात्मा को याद नहीं किया। वो समय था, लेकिन आज वो समय है कि मेरा हर सेकंड, हर घड़ी में उसके बारे में सोचता हूँ। मेरे दिल के अंदर भावनाएं बदल चुकी है, मेरे अंदर परिवर्तन आ चुका है, मेरे अंदर परम पद को प्राप्त करने की ही बात चल रही है दिमाग में। मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है। जैसे राजा जो अशोक था, सम्राट, उसने इतना बड़ा युद्ध किया और आखिरकार हुआ क्या? उसका हृदय परिवर्तन हुआ इतने युद्ध करने के बाद। तो हमारा युद्ध करने का समय खत्म हो चुका है। हमने पूरी दुनिया से युद्ध किया, पूरी दुनिया से अनंत समय से युद्ध करते 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 हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अब ये सोच लो कि युद्ध का समय खत्म,
जो करेगा वो भरेगा, जो ज्यादा कमाएगा तो अपने पास रखेगा, ज्यादा कमाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। हमें क्या कमाना नहीं कमाना, ये तो स्थूल दुनिया की बात है। हमें स्पिरिचुअली सोचना, हमारे अंदर हमारे विचार, हमारी मूडी है कैपिटल, तो उस विचार को बदलना, यही तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाएंगे। सिर्फ सक्सेस नहीं, ऐसी सक्सेस कि दुनिया में किसी के पास ना हो। बापूजी का जो ज्ञान है उन 108 के लिए है कि इस दुनिया में वो उस स्वरूप को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि 16,108 9 लाख आत्मा ये चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बाप की परम शक्तियां नहीं है, परम ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा दिन आया कि ये ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो हो सकता है वो सेकंडों में आपसे आगे निकल जाए। ये बात ध्यान से सुन लेना कि आप यहाँ किंग बन के बैठे हो, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे आगे निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें पहुंच जाना है उस परम धाम। और आने वाले समय में बहुत फास्ट गति से ये होगा, मिनट मॉडल बनेगी, याद रखना इस बात को। तुम्हारी 20 साल की तपस्या उसकी मिनटों में पहुंच जाएगी। क्यों? मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आने वाले समय में वो पावर फास्ट मिलने वाली है, तो उस जो फास्ट पावर मिलेगी ना, तो उस सेकंड को तुमने वेस्ट किया। कहता ना बापूजी ने क्या बोला, मेरा 1 सेकंड का नुकसान माने हजारों साल का। तो आने वाले समय इतना फास्ट होगा, तुम्हारे पास ऐसी तड़पती आत्माएं आएगी, तुम्हारे पास वो एनर्जी होनी चाहिए कि तुम्हें देख के वो शांत हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारी क्रिएशन है। अगर तुमने अपने आपका बच्चा रोता हुआ आया और तुमने उसको सांत्वना नहीं दी, तो फिर वो समझ लो वो तुमको मानेगा ही। माँ बाप का है कि यही बोलेगा ना। आज स्कूल में क्या होता है, दुनिया में क्या होता है, अगर बच्चा रोता रोता आया, तुमने सांत्वना नहीं दी, उसको शांत नहीं किया, तो वो क्या होगा, वो तो और रोता जाएगा। क्यों रोता जाएगा? जितना तुम दुख को व्यक्त करोगे, मन उतना ही दुखी होगा, और जितना दुखी होगा तो एक्शन का रिएक्शन तुम्हें और दुखी होगा, और दुखी होगा, और दुखी होगा। दुखी होना भी एक वासना है। वासना जितनी भोगोगे उतनी बढ़ती जाएगी, चाहे हंसने की हो, रोने की हो, खाने की हो, पीने की, कोई भी चीज की वासना जितनी भोगी उतनी बड़ी। जितना खाना खाया, पेट भर के खाना खाते तो भी क्या बोलते हैं, यार अभी तो और भी मन है। अरे मन तो तुम्हारा होलसेल में है। मन के, इसलिए कृष्ण ने क्या बोला, हे अर्जुन अपने मन को कंट्रोल कर, इस भावनाओं में मत बह जा। ये जो कामना की नदियां हैं उसमें मत बह, अपने मन को रोक। तो अपने मन को रोकने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, मन के ऊपर कृष्ण ने बोला 2 तलवारें चलानी पड़ेगी। एक ज्ञान की तलवार और दूसरी उस ज्ञान की प्रैक्टिस की तलवार। उस प्रैक्टिस को बार बार करना है। एक संकल्प तुम्हारे दिमाग में आया कि यार ऐसा करते हैं, लेकिन फिर सोचो कि यार अगर मैंने ये कर दिया ना, तो ये मुझे और खींचेगा, और खींचेगा, और खींचेगा, ऐसा डुबाएगा कि मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। इसलिए उसको कह दो चौकड़ी नहीं करना, जाओ मन को एकदम सीधा कर दो, लाइन पे ले आओ। साले तूने दूसरे के बारे में सोचा ही क्यों? किसने तुम्हें अथॉरिटी दी? तुम 1 सेकंड तुमने सोचा ना, तो वो फिर उसमें ऐसे व्यस्त हो जाओगे, इंग्रॉस हो जाओगे, उसके अंदर उतरते जाओगे, और सोचते सोचते 1 घंटा निकल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं। तुमने अगर किसी के लिए 1 सेकंड भी सोचा ना, तुम उसके अंदर उतर गए, तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। और 1 घंटा वेस्ट होना माने कितने जन्मों का नुकसान हो गया। सोचो, सोच के सोचो, सिर्फ सोचना नहीं है, सोच को भी सोचो। बहुत डीप बात है। जो इंसान इस रहस्य को जान गया, उसको इस दुनिया में कोई नहीं हिला पाएगा। कई बार बापूजी इतने कड़वे शब्द क्लास में बोलते हैं, मुझे खुद को मैं खुद दुखी होता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं क्यों दुखी हूँ? जिसको बुरा लगे अपने घर बैठे। यहाँ तो ज्ञान लेने आ रहे हो ना। बाप तो हमेशा स्पष्ट बोलता है, सच बोलता है।
मैं कई बार बाबूजी से मेरी लड़ाई होती है कि बाबूजी आप इतना कड़वा बोलते हो, मुझे दुख होता है, बच्चों को भी लगता होगा। कहता मेरा काम है स्पष्ट बोलो, ठीक है? कौन आएगा कौन नहीं आएगा सब उसका कर्म का खेल है। बाप के साथ अंत तक कौन रहेगा? तो इस भावना को अपने अंदर पावरफुल करो। बाप के साथ अंत घड़ी तक रहने वाला ही उस 108 के पास वो होगा और उसी से विश्व कल्याण होगा। मैंने बापूजी को बोल दिया है कि आप विश्व कल्याण की चिंता छोड़ो, आप मेरे पे छोड़ो, मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। आप किसी के ऊपर मत करो, मतलब किसी को मतलब लोड मत दो, किसी के ऊपर ऐसे मत रखो कि ये करेगा या वो करेगा। जिसके नसीब में है वो करना ही करना है, वो करेगा ही करेगा, वो रुकेगा ही नहीं। उसकी हर सेकंड इसी में विश्व कल्याण में लग जाएगी, उसका हर सोच परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये YouTube का कंसेप्ट मेरे को 3 महीने में आया, 3 महीने में हमने 100 वीडियो बना दी, 150 वीडियो बना दी, और उस वीडियो से मुझे लगता है कि इतना रिजल्ट आ जाएगा कि हमें आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मेरी भी जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है, आप किसी की भी जरूरत नहीं है। बस जरूरत बाप ने यही बोली है कि अपने मन को संभालना, उस अंत समय तक अपने मन को संभालना, यही तुम्हारी सेवा है। नहीं तो मन तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां से वापिस आने का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए मन को कंट्रोल करो पार्थ, ये कृष्ण ने बोला। और कृष्ण की जो बातें हैं वो प्रैक्टिकल है, और बापूजी की जो बातें हैं वो महा प्रैक्टिकल। लेकिन वो वही कर सकता है, वही बोल सकता है जो करे स्वयं, समझे? जो करेगा उसी को ये अनुभव बढ़ेगा, और अनुभवी इंसान को कोई हिला नहीं सकता, ये नियम है। अनुभवी जो है वो कभी लॉस करता है बिजनेस? कौन करता है? जो नया नया होता है वही लॉस करता है। तो हम अनुभवी मूर्त बनो, हर चीज को अनुभव में लाओ। क्या मैंने ऐसा किया जो मुझे लॉस हो गया, मेरा दिन क्यों लॉस हो गया, मेरी एनर्जी क्यों लॉस हो गई? ये बात दुनिया में कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। इस बात को समझ लिया तो आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले, इतना आनंद आएगा जीवन का। परम सत्य को पाने की खुशी को व्यक्त करो, अपने मन को बताओ, ये देखो मैं कितनी खुश हूँ, मेरी आत्मा कितनी हर्षित हो रही है। जब कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने क्या बोला? हे कृष्ण, मेरी आत्मा हर्षित हो रही है आपके दिव्य स्वरूप को देख के, लेकिन मैं आपके इस रूप को झेल नहीं सकता। कहा था ना? तो उस जो मैं बोल रहा हूं ना, उस अवस्था में जाके सोचो, उस अवस्था में जाके सोचो कि रियलिटी में वो क्या होगा, कैसा क्या फील कर रहा होगा। अगर वो फीलिंग तुम्हारे दिल में आ गई ना तो तुम उस समान बन चुके हो। अगर ये सिर्फ बातें ही रह गई, ये सिर्फ शब्द ही रह गए, तो शब्द किसी का कल्याण नहीं कर सकते। एक बात समझ लेना, मैं कितना भी यहाँ आके बोलूँ, शब्द किसी का कल्याण नहीं करेगा। अनुभव, फीलिंग, भावना, यही कल्याण कर सकते। पॉजिटिव भावना, भाव बदलो अपना, भाव बदला सब कुछ बदला। अपने भाव को मजबूत करो। भाव क्या है? इंटेंशन, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो तो इसमें भावना क्या है? विश्व कल्याण की। तो विश्व कल्याण की भावना है तो तुम्हें दुनिया में कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें दुनिया में रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ, समझ गए? अगर तुम्हें कोई रोक रहा है तो तुम विश्व कल्याण नहीं कर रहे, ये इम्पॉसिबल है। सत्य ज्ञान को रोकना इस दुनिया में इम्पॉसिबल है। तुम्हारी नाव हिल तो सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो तुम्हारे कर्म को बदलो, सोच को बदलो, सोच बदले कर्म बदले, कर्म बदले तो सब कुछ बदले, कुछ नहीं बचा। लेकिन जो तुम्हारे अनंत समय के जो कर्म है वो तुम्हारे सामने आते रहेंगे, तुम्हारे मन को व्यथित करेंगे, तुम्हारे मन के अंदर ऐसी भावनाएं क्रिएट करेंगे, फिर तुम सोचोगे ये क्या हुआ, ये क्यों मेरे सामने आया। उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है मेरे सामने आया तो मेरे ही कर्म होंगे तो आए, कोई पड़ोसी के कर्म तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तो इसको एक्सेप्ट करो, दुनिया की हर रियलिटी को एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारे सामने आता है ठीक है मेरे कर्म होंगे, तो इसको मैं क्योर कैसे करूं? हर चीज के सॉल्यूशन में जाओ। सॉल्यूशन क्या है इसका? व्यथा में मत जाओ, शोक में मत जाओ कि मेरे साथ ही क्यों हो गया,
ये क्यों हो गया, अरे हो गया तो खत्म करो ना, आगे बढ़ो, सॉल्यूशन ढूंढो। अगर वजन बढ़ गया तो क्या, सॉल्यूशन ढूंढो। मेरा भी 104 किलो वजन हो गया था। बापूजी ने बोला बाबा रामदेव की एक्सरसाइज कर, 1 घंटा तू डेली कर। मैंने किया, 10 किलो वजन कम हो गया, 94 हो गया। मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, मैंने फिक्स कर दिया 40 मिनट मुझे करना ही करना है, समझ गए। तो लैपटॉप लगाओ, बैठ जाओ, 1 घंटे में आप ये कर सकते हो। दिमाग को बोलो कि कर सकते हो, बस इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ है ही नहीं। और ये चीज करने से होगी। पहले मैं खुद ही ऐसा सोच रहा था कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, पर हुआ, ऐसा पॉसिबल हुआ कि उसने मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। मैंने 2013 में बोली थी ये बात, अब तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका। तो ये चीज हर एक के पास, हर एक के साथ ये पॉसिबल है, बस करना है, पक्के डिटरमाइंड के साथ करना है। इस विश्व का कल्याण करना है, अनंत ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना है, यही तुम्हारी आत्मा का लक्ष्य है। अगर लक्ष्य को बार बार याद करोगे तो लक्षण अपने आप ही आएंगे। तो लक्ष्य को बार बार याद करना है, परम पद को याद करना है, हमारे परम जीवन के लक्ष्य को याद करना है, परम शक्तियों को याद करना है, अपने दिव्य स्वरूप को याद करना है, अपने मूल स्वरूप को याद करना है। जब दिमाग के अंदर ये बादल आ जाए, विचारों के बादल तुम्हें घेर ले, तुमको कोई बचाने वाले ना हो, तो उस समय याद करना मेरा मूल स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप, परम 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 आनंद स्वरूप। मैं दिव्य आत्मा थी, मैं बीज रूप आत्मा थी, मैं 108 वाली आत्मा थी। बापूजी ने दिया ना वरदान, इसको याद करते ही तुम्हारे सब विचार गायब। कई बार आपने सोचा है, देखा होगा कि दिसंबर में बारिश हो जाती है, हुई थी ना दिसंबर में, वैसे तो इम्पॉसिबल है लेकिन हो गई। तो हमारे दिमाग में भी पिछले कर्मों के हिसाब से वो हमारे दुख की भावनाएं आ जाती हैं, तो उसको भी हटाना पॉसिबल है। जब दिसंबर में बारिश हो सकती है अहमदाबाद में, तो दिमाग में से बादल हटना भी पॉसिबल है। हर चीज का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में, किसी को पूछने मत जाओ। बापूजी की सीढ़ी लगाओ, ज्ञान की सीढ़ी लगाओ, योग की सीढ़ी लगाओ, पेट्रोल पंप बनो, सबको पेट्रोल देना है, फायर ब्रिगेड बनो, सबको परम जल देना है, जल नहीं परम जल, परम जल बने परम शांति, परम शांति के वाइब्रेशंस पूरी दुनिया तक फैलाओ, परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलाओ। सोच के देखो, करके देखो, होगा। हम लोग बिना ये बोलते कि नहीं होगा, लेकिन इस भावना को ही बदल, भावना बदलोगे दुनिया बदल जाएगी। सोच के देखो, सबसे पहले हमारे अपने को, अपने दिल की भावना बदलनी, हमें अपने विचार बदलने। शुरुआत कर दो आज से ही, अभी से, कि आज से मैं अपने अंदर हर चीज को मैं बदलूंगा। इवन मैं कई बार अपने घर के मेंबर को भी बोलता हूँ कि कोई भी चीज की टू मच में मत जाओ, सॉल्यूशन को ढूंढो। हर चीज का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन ही तो तुम्हारा जो दिव्य स्वरूप है, वही सॉल्यूशन हर चीज। तो ये सब तभी होगा जब तुम करोगे, और करने के लिए एक्शन नाउ, अभी के अभी तुम्हें एक्शन उठाना पड़ेगा। वही जिसको तुम उठाओगे उसको तुम सक्सेस हो ही जाओ, और दुनिया में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस बात को अपने अंदर दिल में उतारो। देखो कई बार लोग बोलते हैं ना कि उसकी बात तो मेरे दिल में उतर गई, तो दिल में वही बात उतारो जो उतारनी चाहिए। ये बात नहीं कि उसकी बुरी बात भी मैंने दिल में उतार ली। अगर दिल में वो बुरी बात उतर गई, बार बार वो तुम्हारे दिमाग से, दिल तुम्हारे दिमाग को सिग्नल भेजेगा, वही पुरानी बातें तुम्हारे दिमाग में आएगी तो तुम्हारा जो दिमाग फिर वो विचार जो है वो मन में ट्रांसफर कर देगा। तुम्हारा मन दुखी के दुखी, वो बंदा सामने आ गया, उसकी बातें यादें आ गई, और फिर दिमाग दुखी के दुखी। उसको बोलो, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया बर्ताव, तो ये सोच लो कि तुमने भी किया हो, तो हिसाब बराबर, खेल खत्म। लेकिन आज के बाद नहीं, मेरे कर्मों का फल मेरे सामने आ गया, खत्म कहानी, भूल जाओ, हो गया। बुरी बीती हुई बातों को कभी याद मत करना, दुख वाली घटनाओं को कभी भी याद मत रखना। अगर तुम सोचोगे कि 10 साल पहले मैं जा रहा था, मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, उस बात को तुम 100 लोगों के साथ शेयर करोगे तो उससे क्या होगा? तुम तो नेगेटिविटी और फैला रहे हो, तुम तो अपने नेगेटिव कर्म और फैला रहे हो। वो
फिर से दोबारा डबल होके तुम्हारे सामने आएगी। जब वो तुम्हारे सामने डबल पावर से आएगी सामने, तो फिर उसको झेल नहीं पाओ। इसलिए अपने दुखड़ा रोना बंद करो। दुख की कहानी किसी को मत सुनाओ, क्योंकि सुनाने से मल्टीपल होता है। माँ तो ये कहती है कि अगर जैसे किसी को कोई बीमारी हुई है तो वो मुंह से नाम ही नहीं लेना चाहती। माँ बोलती है कि वो शब्द को मुंह से भी मत निकाल। जैसे कई बार कोई घटना अखबार में आती है तो मैं माँ से बोलता हूँ कि भाई माँ ऐसा ऐसा है, कहता है बीमारी का शब्द मुंह से निकालना ही नहीं। जिसको हुई तो उसने पैदा की होगी ना, बिना पैदा किए आगे तुमने जो बीज बोया है तो फल तो तुम्हें खाना है ना, या तुम खाओगे या तुम्हारे बच्चे खाएंगे। तो कौन सा फल बो रहे हो? तुम्हारे बच्चे माने तुम्हारी क्रिएशन, तुम्हारे अंदर से जो आत्माएं निकली है वही तो दुखी होगी, और कौन होगा? तो कौन सा फल लगा रहे हो? फल लगाने से पहले सोचो कि ये बबूल का है या आम का है। आम लगाओगे तो आम ही आएगा, बबूल लगाओगे तो बबूल ही आएगा। ये कुदरत के नियम है, ये परमात्मा के नियम है। ये परमात्मा ने बहुत सोच समझ के ये सब चीजें बनाई है। लेकिन इस राज को जो जान गया ना, उसका जीवन क्या बन जाएगा, क्या श्रेष्ठ जीवन बनेगा। तो दुनिया में यही लोगों की कमी है कि ये सच बात कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता। लोग ये सोचते हैं कि साला दुखी हो फिर मेरे पास आए तो मेरी वैल्यू बढ़े, मेरे को पूछे, समझे? लेकिन तुम ऐसा करते ही क्यों हो? अपना दुखड़ा रोना बंद करो, किसी को मत बोलो। वो परमात्मा है, वो देखेगा ना। तुम्हारे जीवन में दुख है तो परमात्मा ने तुम्हें सॉल्यूशन बताया, बेटा ये तुम्हारे पुराने कर्म का दुख है, आज से तो नए पैदा कर। अगर छोटा सा दुख आ रहा है तो इतना पॉजिटिव कर्म पैदा कर लो, इतना बेहद के कर्म पैदा कर लो कि वो तुम्हें दिखे ही ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को उसको तुम इतना बोलो कि आज तेरे को सुई चुबानी है या तुझे इंजेक्शन देना है, तो पूरा घर सिर पे उठा ले। कितना उसके अंदर वो होता है, कितना डर है, छोटी सी बात का डर। बात छोटी लेकिन डर पूरी दुनिया भर का। छोटी सी बात का इतना बड़ा डर, ठीक। लेकिन उसको बातों बातों में चुबा दी और वो हो गया इंजेक्शन। उसको थोड़ी सेकंड दर्द हुआ और उसका इंजेक्शन भी लग गया, और उसका डर इतना बड़ा था वो 1 सेकंड में टूट गया। ले कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मुझे खुद भी लगता था डर, लेकिन 1-2 बार लगी ब्लड टेस्ट के लिए, तो कुछ भी नहीं है, क्या खाली पीली डर पैदा कर रखा है दिमाग में। सोचते रहते हैं सुई लगेगी, अरे कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी तो नहीं। अपने डर को बड़ा ना होने दो, डर को रोको, डर के साइज को, अपने विचारों को। क्योंकि जो 60,000 सेकंड तुमने डर 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 लगा रखा है ना, वो 60,000 सेकंड का परमाणु बम बन जाता है। बम नहीं, परमाणु बम। और वो डर वो तुम्हारे दिमाग को डराता रहता है, और तुम्हारा आनंद है वो शोक में परिवर्तन हो जाता है, और तुम्हारी दुनिया नीरस बन जाती है, दुखी बन जाती है, शोकमय बन जाती है, और तो वो तुम्हें हिला के रख देता है पूरी जिंदगी का। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जिंदगी है वो दुखों का ढेर है। अरे साले तुमने पैदा किया है ढेर, तुम अच्छा पैदा करो ना, किसने मना किया? अच्छा फ्रूट लगाओ, अच्छा बीज लगाओ, अपने दिमाग को सुधारो। दिमाग को सुधारने के क्लासेस नहीं है कहीं भी, सब डर को बढ़ाने के क्लासेस है हर जगह मुझे पूछने की मैं उस मैं के चक्कर में ये सब डर फैला हुआ है। डर को खत्म करो। जिस दिन डर खत्म हुआ ना, तब तुम्हें आनंद दिखेगा, तब तुम्हें खुशी दिखेगी, तो तब तुम्हारा दिल जो है वो आनंद से भर जाएगा। इसलिए इस डर को रोको। यही डर जो है तुम्हारे मन को विवश कर देता है, और मन जो है आत्मा को विवश कर देता है। इसलिए आत्मा उस डर के अधीन बन जाती है, और अधीन आत्मा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसकी आत्मा में डेफिसिट हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है एकदम मस्त काम करता है तो हम बोलते हैं यार ये तो बड़ा होकर जबरदस्त काम करेगा। तो उसने क्या दिखाया? उसने अपनी प्रतिभा दिखाई कि उसके अंदर वो प्रतिभा है। तो तुम भी अपनी प्रतिभा दिखाओ ना। तुम्हें 100 लोग बोलने चाहिए कि यार इस बंदा को, इस इंसान को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। वो प्रतिभा दिखाओ ना दुनिया को, फिर कौन रोकेगा तुम्हें? लेकिन हम अपने आप को ही रोक रहे हैं।
हमारा डर हमें रोक रहा है, हमारे विचार हमें रोक रहा है। तो इस विचारों को कंट्रोल करो। कृष्ण की बातें ऐसी गजब है